तो देखो, जिस पुलिस पर हम भरोसा करते हैं, जो पुलिस कानून का रक्षक कहलाती है, क्या वही अभी कानून को अपने जूते के नीचे कुचल रही है? ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये है आज का रियलिटी। एक ऐसा सच जो शायद आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया गया होगा, एक ऐसा कड़वा सच जिसे सिस्टम दबा देता है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में पुलिस का वो सारा काला रहस्य दिखाऊंगा जो सच में दबा हुआ है, जिसको छिपाया जाता है। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की, उस पुलिस व्यवस्था की जो गरीबों पर लाठियां बरसाती है, जो बेगुनाहों को गाली देती है, जो मासूमों को झटकती है, लेकिन जब सामने कोई अमीर, कोई पावरफुल इंसान आ जाए तो सीधे उसके सामने घुटनों के बल झुक जाती है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबका। दोस्तों, किन्नर समाज हमारे भारतीय संस्कृति का एक अनोखा और पवित्र हिस्सा, जिनका आशीर्वाद लोग मांगते हैं, जिनकी दुआ लग जाए तो इंसान राजा बन जाता है और अगर बद्दुआ लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस किन्नर समुदाय पे ऐसे लाठी चार्ज कर रहा था जैसे मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि मवेशी हो। जी हाँ, गाय भैंस की तरह लाठी से पीटा गया, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब इस वीडियो को देख के आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये किन्नर समुदाय के लोग बहुत बड़ा जुर्म किया है, लेकिन दोस्तों ये लोगों ने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है। सिर्फ इन लोगों को इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि ये लोग पुलिस स्टेशन आया था अपने अधिकार की बात करने। कोई मर्डर नहीं किया था, कोई बलात्कार नहीं किया था, बस वो लोग थाने आए थे एक शिकायत लिखवाने। लेकिन पुलिस वालों के साथ थोड़ी सी इनकी बहस ज्यादा बढ़ गई थी। फिर जो हुआ वो तो आप वीडियो में साफ साफ देख ही सकते हो। लाठी, डंडे, गालियां, इंसानियत की सारी हदें पार कर दिया पुलिस वालों ने। और क्या आपको ये वीडियो देख के लगता है कि पुलिस वालों ने यहाँ पे जो किन्नर समुदाय के लोग के साथ किया वो सही किया? क्या वर्दी पहन लेना ही कानून बन जाता है या फिर पावर बन जाता है? मेरे हिसाब से तो पुलिस वाले यहाँ पे गलती ही नहीं बल्कि अपराध किया है, एक बहुत बड़ा अपराध जिसके लिए उन्हें सजा मिलना चाहिए। लेकिन उनको सिस्टम सजा कैसे दे सकता है, क्योंकि वो लोग खुद अपना FIR दर्ज करते हैं। अब एक मामला और आपको सुनाता हूँ। यूपी के ललितपुर गाँव का एक लड़का जो सिर्फ बिना हेलमेट का बाइक चला रहा था, फिर ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और उससे कुछ पैसे रिश्वत के लिए मांगा। लेकिन जब वो लड़का पैसा रिश्वत देने से मना कर दिया तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसकी माँ बहन को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। लेकिन लड़का जब इसका विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। इतना उसको मारा गया कि उसका आधा दम निकल गया। और मारने वाला कोई एक दो पुलिस वाले नहीं थे बल्कि 5-6 पुलिस वाले उसको एक साथ मारा। और वही खड़ा एक लड़का ने ये सारे घटने को अपने मोबाइल से वीडियो में रिकॉर्ड किया, जिसे आज हम यूट्यूब पे पूरी तरह से नहीं देख सकते क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन का खिलाफ है। लेकिन आप पीछे से देख के आप समझ सकते हो कि एक नागरिक के साथ कितना गलत हुआ है ये। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ हेलमेट न पहनने पर किसी को इतना बेरहमी से पीटा जाना चाहिए? क्या पुलिस वाले का ड्यूटी लोगों को सिर्फ मारना ही है या समझाना भी है? क्योंकि अगर कोई भी पुलिस वाले अभी के टाइम में किसी को भी समझाता है तो वो सीधे गाली से बात करता है, और अगर गाली से भी काम नहीं बनता है तो हाथ, चप्पल, जूते सबसे मारना शुरू कर देता है, जैसे मानो आम आदमी कोई इंसान ही नहीं बल्कि जानवर है। आप ही ये बात सोच के देखो, भारत में गरीब होना भी क्या एक अपराध है, खास करके तब जब सामने एक पुलिस वाला खड़ा हो। ऐसे ना जाने कितने केस हर महीने सामने आते हैं जब गरीब ठेले वाले, मजदूर, रेडी पटरी वाले लोगों को पुलिस वाले सिर्फ इसलिए पीट देते हैं क्योंकि उन्होंने उचित स्थान पर अपना दुकान नहीं लगाया। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कोई अमीर व्यापारी जिसने लाखों का टैक्स नहीं भरा हो, उनके घर पे लाठी चार्ज हुआ है? नहीं, क्योंकि वो सिस्टम को चुपचाप खरीद लेता है सीधे। और ये जो मैं भी आपको बताया हूँ ये तो है पुलिस का नीच और गिरा हुआ आदर। अब थाने के अंदर क्या क्या होता है ये किसी सीक्रेट से कम नहीं है। कई बार थाने के अंदर FIR दर्ज करवाने आए लोगों को ही अपराधी बना दिया जाता है। फिर शुरू होता है गालियों का दौर, मारपीट का बारिश और मानसिक तनाव। देखो, NCRB की रिपोर्ट के हिसाब हर साल सैकड़ों लोग पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी पुलिस वाले को इसके लिए उम्र कैद की सजा हुई है? शायद ना के बराबर। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले खुद अपने ऊपर FIR नहीं लिखता है। वो कितना भी बड़ा केस हो जैसे तैसे उसको निपटा ही देता है, भले उसके ऊपर क्यों ना हो। और अगर वही केस गरीब के ऊपर हो तो 2 का 4 बना के पुलिस वाले उनको लपेट लेता है और बेचारा गरीब आदमी उसी का सॉल्व करते करते अपना जिंदगी को गुजार देता है, लेकिन केस कभी खत्म नहीं होता है। ये है पुलिस वाले और उनकी असली कानून का सच्चाई जो कि छुपाया जाता है लोगों से। और ये तो कुछ भी नहीं है, और बड़े बड़े नियम है इस कानून के सिस्टम में। अगर कोई मंत्री का बेटा हो, कोई बड़ा बिल्डर हो या फिर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हो
तो पुलिस उसे हाथ भी नहीं लगाता है। और कई केस में तो ऐसा देखा गया, बलात्कार, छेड़छाड़, धोखेधारी के मुजरिम भी खुले आम और दिन दहाड़े घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, पैसा है और पुलिस को खरीद के रखा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसलिए सरकार पुलिस वालों को हर महीना 50 से 60 हजार रुपया तनख्वाह देती है ताकि वो गरीबों को पीट सके, कमजोरों को कुचल सके और ताकतवरों का तलवा चाट सके? और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि भारत में सिर्फ 5% ही ऐसा पुलिस वाले हैं जो ईमानदारी और अपने मेहनत की कमाई खाता होगा। बाकी 95% ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि एक नंबर के घटिया और हरामी टाइप का है। अब मेरा ये सवाल सरकार से साफ साफ ये है कि पुलिस वाले को काम लोगों को रक्षा करना दो, ना कि उनके मन के अंदर में डर फैलाना। थाने में गरीब की बात की सुनवाई की जाए, ना कि पैसों वाली की पूजा की जाए। पुलिस वाले को ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाए कि संदेहशील और शिक्षा और गरीब को इज्जत करना। और हर जिले में एक ऐसा स्वतंत्र शिकायत तंत्र होना चाहिए जहाँ पे पुलिस का खुले आम और बिना डरे हुए शिकायत किया जा सके। और दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाया वो कुछ ही सच्चाई दिखा पाया हूँ। ऐसे हजारों कहानियां हैं जो छिपा हुआ है, कई तो कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं होता है, कई के बात तो लोगों तक पहुँचता ही नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो कि इस सिस्टम को बदल सके, इस सिस्टम में परिवर्तन को ला सके। क्योंकि ये बात याद रखना, बदलाव और परिवर्तन कभी भी चुप बैठकर नहीं आता है, इसके लिए आवाज उठाना जरूरी होता है। आज मैं उठाया हूँ तो कल कोई और भी उठाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और मेरे एक बात को याद रखना, सवाल करना गुनाह नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से कभी पीछे